नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप किस तरह से डिस्ट्रैक्ट होने से बच सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि हम एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं, 10 दिन तक तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है, लेकिन 11वें दिन या 12वें दिन हमारा मोटिवेशन ज़ीरो पर पहुंच जाता है और उसके बाद हमें नहीं पता चलता कि हम लोग किस तरह से दोबारा से मोटिवेशन अपना मेंटेन करके रखें। तो आज की वीडियो हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं जिससे शायद आपका जो मोटिवेशन है वो रीबिल्ड हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, मुझे ऐसा लगता है, मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि दो तरह के मोटिवेशंस होते हैं। एक होता है इनर मोटिवेशन और दूसरा होता है आपका आउटर मोटिवेशन, जो कि दोनों ही बिल्कुल सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। इनर मोटिवेशन का मतलब है कि जो भी काम आप कर रहे हो उस काम के अंदर आपका इंटरेस्ट है, इस वजह से आप कर रहे हो। दूसरा आउटर मोटिवेशन वो है, मान लीजिए कि मुझे वो गाड़ी खरीदनी है इसलिए मैं जॉब कर रहा हूँ, या फिर मुझे उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है इस वजह से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या फिर मुझे 95% लेकर आना है इस वजह से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आउटर मोटिवेशन बेसिकली क्या होता है कि आप किसी और चीज़ को अपना मोटिवेशन बनाते हो और उस वजह से अपने प्रेजेंट टाइम को आप यूटिलाइज करना शुरू कर देते हो। अब देखो, इनर मोटिवेशन एंड आउटर मोटिवेशन जो है दोनों ही परफेक्ट चीज़ें हैं, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। और वो छोटा सा डिफरेंस यही है कि जो आउटर मोटिवेशन है वो जितनी जल्दी आपको बूस्टअप कर देता है, जितनी जल्दी आपको मोटिवेट कर देता है, उतनी ही जल्दी वो आपको डीमोटिवेट भी कर देता है। अब मान लीजिए कि आपने सोचा है कि मुझे इस कॉलेज के अंदर जाना है और मैं इसके लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया और मॉक टेस्ट के अंदर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो आप अगेन बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मेरा एडमिशन वहाँ पर नहीं होगा। लेकिन जो इनर मोटिवेशन वाले लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, वो नहीं ध्यान देते कि मुझे कहाँ पर जाना है, और वो इस तरह से प्रिपरेशन करते हैं कि अगर मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं तो वो और अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आउटर मोटिवेशन हो सकता है आप बनाओ और ज़रूर आपको बनाना चाहिए, लेकिन उससे पहले इनर मोटिवेशन आपके पास होना चाहिए जो आपको सक्सीड कर सकता है। आई होप थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हुई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैं कंटिन्यू 3 घंटे पढ़ता हूँ, देन उसके बाद क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट आता है जब मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है, फिर मैं क्या करूँ। तो देखो मतलब हम लोग इंसान हैं, हम लोग मशीन नहीं कि हम लोग दिन रात बिना रुके पढ़ाई करते रहें। हर स्टूडेंट का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ज़रूर आता है कि जहाँ पर उसको कुछ भी समझ आना बंद हो जाता है। तो अगर आप लगातार 3 घंटे पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली आपका वो इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो ज़रूर आएगा, लेकिन आएगा तो 5 घंटे बाद भी, 6 घंटे बाद भी, लेकिन आप उसे डीले कर सकते हो। डीले किस तरह से कर सकते हो? एक पोमोड्रो टेक्निक होती है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको 25 मिनट्स पढ़ाई करनी होती है, देन उसके बाद आपको 5 से 7 मिनट का ब्रेक लेना होता है, देन उसके बाद आपको फिर से 25 मिनट पढ़ाई करनी है, फिर 5 से 7 मिनट का ब्रेक लेना है। तो आपको जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो 3 घंटे बाद नहीं आएगा, वो हो सकता है 5 या 6 घंटे के बाद आए। तो इस तरह से आप जो अपनी कंसिस्टेंसी है वो भी डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रख सकते हो। आई होप थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक सूटेबल एनवायरनमेंट। अब देखो, जैसे कि मेरा ये रूम है, अब जब भी मैं इस रूम के अंदर आता हूँ मेरा मन करता है कि मैं वीडियोस बनाऊँ, कैमरा सामने रखूँ, मैं बोलता रहूँ। तो उसी तरह से आपका भी एक सूटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। सूटेबल एनवायरनमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग अपने रूम को बिल्कुल डेकोरेट कर दो अच्छे से, ऐसा कुछ नहीं है। सूटेबल एनवायरनमेंट का मतलब बस यही है कि आपके पास एक मेंटल स्पेस एंड फिजिकल स्पेस होना चाहिए जहाँ पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके, वो सिर्फ आपका स्पेस हो, आप वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर सको। तो एक सूटेबल एनवायरनमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब भी आपका जो मन है वो पढ़ाई में लग सकता है। इसके बाद देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मल्टीटास्किंग हमें करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अगर आपके सामने टीवी चल रहा है तो 2 मिनट आप पढ़ाई करोगे, 2 मिनट आप डायलॉग सुनोगे, 2 मिनट फिर पढ़ाई करोगे, 2 मिनट फिर से डायलॉग सुनोगे, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे पढ़ाई कर पाओगे। तो मल्टीटास्किंग बहुत बार आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो बढ़ा देती है। तो मल्टीटास्किंग करने के बजाय आप एक ही टास्क करो और उसे परफेक्टली करो। दूसरा, अगर आपको टेलीविज़न देखना है, आपको वीडियोस देखनी है, यूट्यूब देखना है, तो आप बाद में देखो, लेकिन एक टाइम पर आप एक ही काम करो। और मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ कि भाई आप दिन रात पढ़ाई करो, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दो, बाहर जाना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आपको जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको आपको हटा देना है, लेकिन जो नेसेसरी चीज़ें हैं, अगर आप मान लीजिए बाहर जाते हो, एक्सरसाइज करते हो या फिर पार्क जाते हो, आप जाओ, लेकिन अपने जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको आप हटा दो, वो मेनली डिस्ट्रैक्ट आपको करती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमें पासिंग मार्क्स कितने लाने होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर।
तो देखो, आपको एक चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये 12th क्लास का कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर 33 मार्क्स अगर आपके आ गए तो आप पास हो जाओगे, 33% आ गए तो आप पास हो जाओगे। यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके अंदर हज़ारों स्टूडेंट्स बैठते हैं, जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर आपको पासिंग मार्क्स के बारे में नहीं सोचना है भाई, पासिंग मार्क्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। वहाँ पर परसेंटेज नहीं बल्कि परसेंटाइल बेसिस पर एडमिशन होता है। जिसने टॉप किया होता है उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उनका क्या रैंक आया है और तब जाकर उनका एडमिशन होता है। तो आप ये मत सोचो कि अगर 400 नंबर का मार्क्स है, 400 नंबर का अगर पेपर है, मेरे 135 आ गए, 135 आ गए तो मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। इस बेसिस से आप पढ़ाई कभी भी मत करो। आपको पढ़ाई करनी है टॉपिक बेस्ड। और सौरभ सर जो है हमारे जो क्वांट सा सेक्शन पढ़ाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, बीबीए बीएमएस और आईपीएम के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को, तो सौरभ सर मुझे बोलते हैं कि जब भी तुम स्टूडेंट्स को गाइड करो तुम एक चीज़ ज़रूर बोलो उनको कि कभी भी टाइम बेस्ड स्टडी मत करो, तुम हमेशा टॉपिक बेस्ड स्टडी करो। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? टाइम बेस्ड स्टडी का मतलब है कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं जिसके अंदर आपने सोच लिया कि मुझे हर रोज़ सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ना है, 3 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है, फिर मुझे शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ना है। तो ये एक टाइम बेस्ड स्टडी है कि आप टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हो। दूसरी तरफ आपका होगा टॉपिक बेस्ड स्टडी, क्योंकि टाइम बेस्ड स्टडी जब भी आप करोगे तो आपके मन में ये रहेगा कि यार टाइम जल्दी से खत्म हो जाए, मैं फिर खेल सकूं, टाइम जल्दी से खत्म हो जाए, तो आपके माइंड में यही सब चलता रहेगा। लेकिन अगर आप एक टॉपिक बेस्ड स्टडी करोगे कि मुझे 10 टॉपिक्स ये इस टाइम पर, मतलब मुझे 10 टॉपिक करने हैं, फिर मुझे 8 या 9 टॉपिक्स इस टाइम पे करने हैं और मुझे इस तरह से पढ़ाई करनी है, टाइम चाहे मुझे 3 घंटे लगे या फिर 2 घंटे लगे, मुझे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं और मुझे शाम को ये सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, टाइम चाहे कितना भी लगे। तो अगर आप टॉपिक बेस्ड स्टडी करोगे तो वहां पर आपका माइंड टाइम को नहीं देखेगा कि मुझे कितना टाइम लगेगा, वहां पर आपका पूरा फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर, टाइम के ऊपर नहीं होगा। तो टाइम बेस्ड स्टडी मत करो, टॉपिक बेस्ड स्टडी करो, उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी और काफ़ी सही आपको ये वीडियो लगी होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या फिर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए, हम लोग उससे रिलेटेड वीडियोस लेकर आएंगे जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।